दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो टिप्पणी की है वो केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी मुसीबत भरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में 338 करोड़ रुपए का ट्रांसफर साबित होता है। यानी पहली बार इस पूरे मामले में दिल्ली के शराब घोटाले के सिलसिले में करोड़ों रुपया इधर से उधर हुआ, इस बात की पुष्टि खुद सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ बातें हैं जिन पर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक बात साबित हो रही है कि 338 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया। किससे ट्रांसफर किया गया, किसको दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन इतना उन्होंने जरूर क्लियर किया कि इसमें मनी का मूवमेंट हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत नहीं दी। यह कहा कि हमें एजेंसी की तरफ से यह एश्योर किया गया कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा। और मनीष सिसोदिया के वकील को उन्होंने ये हिदायत दी कि अगर आपको लगता है कि इसमें अभियोजन पक्ष जो है वो तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप 3 महीने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, या 3 महीने के बाद आप फिर से जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं। यानी अब जल्दी में तो कहीं मनीष सिसोदिया दोबारा ना तो बेल की अर्जी लगा पाएंगे, ना वो कहीं बाहर जा रहे हैं, ये स्पष्ट कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसमें मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि अभी तक आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो बात कहते थे कि 1 रुपये का कहीं कोई प्रमाण मिलता हो तो बताओ, 1 रुपये की मनी ट्रेल मिलती हो तो बताओ। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ रुपए का जिक्र कर दिया तो फिर वो क्या कहेंगे? यही सवाल आज बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा। केजरीवाल जी पूरी नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है, पैसा कितना है। यदि आप आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। लगता डूब गया है पैसा। वैसे शराब में बहुतों का पैसा डूबता है, उन्होंने दिल्ली की आम जनता की कमाई का पैसा भी डुबोया है, और मुझे लगता है कि वो ऐसे डूबे होंगे कितनी आसानी से इसमें उबरने का चांस नहीं है। मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली, ये तो चलिए बड़ी खबर है ही, लेकिन ये 338 करोड़ रुपए का जिक्र आना पहली बार, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कहा जाना पहली बार हो रहा है। और शायद पूरे शराब घोटाले में पैसे का जिक्र जो है, ट्रांजैक्शन का जिक्र पहली बार हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें 2-3 बड़ी गंभीर बातें हैं। सबसे पहली तो यही है कि 338 करोड़ रुपए, और वो सर्वोच्च न्यायालय अगर जस्टिसेज अपने जो फैसले में या ऑब्जर्वेशन में या जमानत याचिका खारिज करते हुए बोल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि कोई न कोई लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल प्रूफ है। अब जाहिर है कि वो आगे समझ में आएगा, हो सकता है कि किसी से पता चले, कोई निकाल के लाए या कोई जो भी हो, लेकिन इतना तय हो गया कि 338 करोड़। अभी तक जो बार बार कहा जाता था कि 1 रुपया नहीं, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, शीश महल के बाद शराब घोटाला अरविंद जी के विश्वास, अरविंद जी के भरोसे पर सबसे बड़ी चोट। दूसरी बात ये, सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है, ये कोई निचली अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय नहीं कह रही, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया भैया गंभीर मसला है, कुछ जगह संदेह है, कुछ जगह मुश्किल लग रही है, लेकिन इतना पैसा इसलिए हम आपको जमानत नहीं दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें लगेगा तब 3 महीने के बाद फिर आना। यानी मोटा मोटा आप इसे यूं भी समझ लीजिए कि ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो हैं, लगभग लोकसभा चुनाव तक मनीष सिसोदिया जी जेल में रहने वाले हैं। तीसरी जो बात है इसमें, पार्टी बनाने की बात पार्टी को हुई थी, इसका मतलब अब इसके तार अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकते हैं, जो गंभीर मसला है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि मनी ट्रेल नहीं है, फंसाया जा रहा है, ईडी सीबीआई जो कह रहे हैं वो कोई प्राइमा फेसी बनता ही नहीं है। अब अभिषेक मनु सिंघवी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू के बीच में जो बहस हुई, उसमें यह होता हुआ दिखा। और जो सबसे बड़ी बात है, जिसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है, देश भर में जो बार बार ये विपक्षी गठजोड़ कहता था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ईडी और सीबीआई को चलाते हैं, नचा रहे हैं कठपुतली की तरह, झूठा काम करते हैं,
अब वो दावा कमजोर हुआ, यानी कहीं ईडी किसी को पकड़ेगी और वो टीवी पर बैठकर कहेगा या उसकी पार्टी का प्रवक्ता कहेगा तो जनता यकीन नहीं मानेगी। सबसे बड़ी खबर इसमें यही वाली है। अब ये 338 करोड़ रुपए को लेकर के किस हवाले से कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके पीछे कोई डॉक्यूमेंट है, क्या है, वो भी साफ नहीं है, लेकिन साफ है। अब अरविंद केजरीवाल अब इसके बाद वीक विकेट पर तो दिखाई देते ही हैं। उसमें ये साफ नहीं बात नहीं है। उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 338 करोड़ का ट्रांसफर हुआ है। उसमें उन्होंने ये कहा कि सिसोदिया के तार उससे सीधे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ये साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली बार, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे इस मसले पर 338 करोड़ के ट्रांसफर की बात पहली बार साफ साफ तौर पर आई है कि ट्रेल हुआ है। सिसोदिया साहब उसमें जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं है मसला, और यदि ये जो अभियोजन पक्ष है उस पर वो काम नहीं कर रहा या तो फिर आप इस पर वापस हियरिंग के लिए आ सकते हैं। मुझे कई बार मैंने ये सवाल किया आपके साथ भी सौरभ जी कि मनीष सिसोदिया जी इस पर लगातार जेल में चल रहे हैं और ये सारी बात हो रही है। जो त्रिपाठी जी ने भी एक ईडी का जिक्र किया, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सरकार पर ईडी को लेकर आरोप लगाया जा सकता है कि ईडी उनके इशारे पर काम करती है। इस बात को कोई मानने में हैरानी नहीं, वो कोई भी सरकारें रही हो। लेकिन वो जो ईडी काम कर रही है उसे सुप्रीम कोर्ट यदि जस्टिफाई कर रहा है या वैलिडेट कर रहा है, तब आप उस आरोप को नहीं चला सकते। दूसरी बात, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि मुझे बार बार पता नहीं क्यों लगता है, मैं इतना ज़्यादा कानून का समझदार नहीं हूँ, कि मनीष सिसोदिया जेल में हैं, उन पर मसला चल रहा है, क्या आम आदमी पार्टी में किसी को बचाने की कोशिश में उनको वहां पर रखा जा रहा है? ये मुझे पता नहीं क्यों स्मेल होता है, पॉलिटिकल स्मेल जो होती है। मतलब आप कह रहे हैं केजरीवाल जी ऐसा मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मनीष सिसोदिया जेल में, मनीष सिसोदिया जी जिस दिन जेल से बाहर आ जाएंगे तो फिर कुछ बातें और आगे बढ़ेंगी ना, क्योंकि ये घोटाला हुआ, ये ट्रेल पर है, ये ट्रांसफर है, ये बात आपने जो कही है, मतलब आपने कहा है तो यूं ही तो नहीं कहा है जी। क्या आप कह रहे हैं कि क्या किसी को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया को जेल में रखा जा रहा है? तो वो किसी कौन है, वो सब क्लियर है, तो वो सब क्लियर है, लेकिन अरविंद मतलब केजरीवाल जी का ऐसी बात नहीं। देखिए, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक भी आप चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ये लड़ाई तो लड़ ही सकती है कि मनीष सिसोदिया को आप बेल पर भेज दें, है ना, या किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, या उनको लगता है कि आपको लगता है मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर निकालने के जो प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे, उतनी गंभीरता से नहीं हो रहे। लेकिन मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया को जेल में रखना किसी को सेफ रखता है। सर अब किसी से तो बात बनी नहीं रही ना, अब तो, क्योंकि मेरे पास तो कोई वो नहीं है ना, खबर नहीं है। नहीं, लेकिन ये बताइए सेफ कैसे रखता है? जेल में है तो ज्यादा खतरा है। नहीं, मनीष सिसोदिया जेल में है ना, तो फिर आपकी सारी फोकस, आपका इन्वेस्टिगेशन, सारी चीजें वहां पर चल रही है मनीष सिसोदिया पर, आप दूसरी जगह नहीं आ रहे। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि पार्टी को पार्टी बना देंगे जब आम आदमी पार्टी आ जाएगी, तो हो सकता है वो सूत्र, वो तार जो है वो आगे बढ़े। एक कमेंट फिर अगली खबर पर जाता हूं। कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु संघवी ने जज से कहा था कि मनीष सिसोदिया ने पैसा नहीं लिया है, तो कोर्ट ने बोला कि ईडी यह नहीं कह रही कि मनीष सिसोदिया ने पैसा लिया है। जांच में पता पड़ रहा है कि 338 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ है वह मनीष सिसोदिया के माध्यम से हुआ है, उसमें उनकी भूमिका है। ईडी ने यह बात कही है और मुझे लग रहा है तो ये उसी दिन प्रूव हो गया था जिस दिन चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एलजी को लेटर लिख दिया था एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ कि इसके अंदर करप्शन हुआ है, पैसों का लेन देन हुआ है, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। और उसी चीफ सेक्रेटरी के लेटर के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मुझे लग रहा है तभी ये प्रूव हो चुका था कि इसमें पैसों का बड़ा लेन देन हुआ है। और जो बात कही है ईडी ने कि भाई 45 मोबाइल सिम कार्ड इस्तेमाल हुए, 15 मोबाइल इस्तेमाल हुए, और 5 सिम कार्ड तो मनीष सिसोदिया के नाम से थी जो इस्तेमाल हुई है, तो ये सब बताता है कि इसके अंदर मनीष सिसोदिया का इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, कुछ तो है, तभी तो बेल की रिजेक्ट हुई है। जबकि ये आप याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट की जितने ऑब्जर्वेशंस थे और ईडी से जो सवाल जवाब कोर्ट ने किए थे, उस वक्त तो ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे नहीं अब जमानत मिलने ही वाली है। ईडी तो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है 1 जून 2023 को जांच पूरी करके। उत्सव का आज तो बड़ी तैयारी थी, तो लग रहा था कि छूट जाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया। आज तो जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, नारे चल रहे थे। बहरहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अखिलेश यादव से जुड़ी हुई खबर है ये। अखिलेश यादव ने ये इंडिया गठबंधन बना, इसके साथ साथ उन्होंने अपना एक अलग नारा चला रखा था, पीडीए का, पीडीएफ फॉर्मूला। पीडीएफ फॉर्मूले का जो मतलब उन्होंने ही समझाया वो ये था कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हमारे साथ है, ये हमारे साथ हैं तो हमें किसी से भाई नहीं, चुनाव हम जीतेंगे। अब उन्होंने ये पीडीए का जो ए है, अल्पसंख्यक, इसकी नई परिभाषा दे दी। कहा कि इसमें अल्पसंख्यक भी है, ए फॉर अल्पसंख्यक, ए फॉर अगड़ा। अखिलेश यादव की बात आप सुनिए, फिर बात करते हैं आगे। पीडीए यात्रा, इसमें सब शामिल हैं,
कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधे आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं। अब ए फॉर एप्पल से लेकर के जाने वो कहां तक उन्होंने सब जोड़ दिया है कि तो सब ये फिर पीडीए क्या, फिर तो सारा सर्व समाज हो गया नहीं ना, नहीं, फिर लेकिन सर्वजन के लिए। मैं ये कहूँगा, देखिए अखिलेश जी क्या है ना कि मैं इसको ऐसे देखता हूँ, कई बार मुझे लगता है ना कि कुछ नेता होते हैं, अब अखिलेश जी ने चूंकि जमीन से बहुत राजनीति नहीं की है, लंबे समय तक वो शिवपाल जी के आगे और मुलायम सिंह जी के आगे कोई राजनीति करने का अवसर उनको मिलता नहीं था। मुलायम सिंह जी ने उनको सत्ता बना के दी, कहते भी थे कि देश में कोई नेता नहीं हुआ जिसने अपने बेटे को ऐसे सत्ता सौंपी। अब जब वो बोल रहे हैं तो उन्होंने एक शब्द बोल दिया, उन्होंने कहा कि पीडीए को कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब सोचिए जरा, ये जस्टिफाई करने के लिए कोई पार्टी नारा बनाती है। दरअसल उन्होंने जो अपनी कमजोरी थी उसको सामने ला दिया, इसीलिए उसमें अगड़ा भी जोड़ना है, उसमें आधी आबादी भी जोड़ना है, उसमें अल्पसंख्यक भी जोड़ना है, उसमें आदिवासी भी जोड़ना है। और यही वो बता देता है कि दरअसल इस नारे का ये तुक्का तो हो सकता है, ये पीडीए उन्होंने बोल दिया तो अब उसको चलाना तो है। कोई सोचा समझा, कोई आधार लेके, कोई अभियान चला के उसकी स्थिति नहीं। साइकिल रैली निकालनी है तो चलो ठीक है, पीडीए साइकिल रैली कर देते हैं। अब लोगों ने पूछा कौन कौन इसमें शामिल होगा, तो कहे सब शामिल होगा। तो मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर जो इमेच्योरिटी है वो उन खुद अखिलेश यादव के जस्टिफाई कर देने एक शब्द से सामने आ गई। इमेच्योरिटी, या उनको लगा कि भाई और जोड़ने पड़ेंगे इसमें पीडीए? इसका मतलब एक तो ये है कि उनका फोकस ही नहीं। पीडीए पर भी यदि काम करते तो उस पर चलते ना। तीनों बड़ा ग्रुप है, पीडीए जिसको आपने कहा, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आपका उस पर फोकस नहीं है। फिर उन्हें लगा कि कहीं ये ना छूट जाए कि कोई कहेगा कि आप महिलाओं की बात नहीं कर रहे, तो आधी आबादी भी ए से आ गई, फिर अल्पसंख्यक भी आ गए, फिर आदिवासी भी आ गए। उत्तर प्रदेश की भूमिका में कोई आदिवासियों का बहुत बड़ा उस तरह से वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो अब उनको इसका मतलब ये हो गया कि वो पहले उन्होंने पीडीए तैयार क्यों किया था? पीडीए तैयार किया था इंडिया के जवाब में। ठीक बात, कि हम थोड़ा अलग दिखे, हम थोड़ा अलग दिखे और वहां पर दुकान जमाने के लिए कहें, देखिए मेरे पास एक बड़ी दुकान है इसके साथ। अब उनको लगा कि वहां पर भी नहीं जम रहा है, यहाँ पर कम से कम कुछ दिखाना पड़ेगा पीडीए। फिर पीडीए की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई पीडीए में तो ये लोग होंगे तो अगड़े नाराज नहीं हो जाए, फिर आधी आबादी नाराज ना हो जाए, फिर आदिवासी नाराज ना हो जाए। अभी मुझे नहीं पता, त्रिपाठी जी जैसे लोगों को आप लेंगे तो ए से बहुत सारे शब्द वो अखिलेश जी को तो आ गए, उसमें आ गए, अगले में आ गए, अगड़े में आ गए। तो इससे कोई फायदा उनको होने वाला नहीं है। और साइकिल जो उनका एक पूरा का पूरा कैंपेन था, पॉलिटिकल सिंबल है, वो साइकिल तो जमीन पर चलती है ना, लेकिन वो जमीन पर चली नहीं, राजनीति करेंगे। उन्होंने एक परिभाषा और दी है। कल भारत का मैच था और लखनऊ में मैच था, और कल स्टेडियम वो जबरदस्त लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं। बहुत उन्होंने बनवाया इसको, बहुत इनके कार्यकाल में स्टेडियम बना। तो वो उन्होंने ये भी कहा कि अगड़े वो हैं जिन्होंने स्टेडियम बनवाया, और जो नाम बदलते हैं वो पिछड़े। और अखिलेश को लेके मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मध्य प्रदेश चुनाव को लेके विदिशा सीट से अखिलेश की पार्टी, समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे का जो सचिव है उसने टिकट मांगा था कि मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं। अखिलेश ने उससे कहा कि हाँ आप तैयारी कीजिए, आप शिवराज के खिलाफ लड़ना। मिर्ची बाबा पहुंच गए कि मैं लड़ना चाहता हूं शिवराज के खिलाफ। अखिलेश ने मिर्ची बाबा को टिकट दे दिया। अब जिसको पहले कमिट कर दिया था वो कह रहा है कि अब समाजवादी पार्टी गई जमीन में, मैं मिर्ची बाबा को हराने के लिए वहां पर प्रचार अभियान चलाने वाला हूं। तो ये अखिलेश का पीडीए कि वहां मतलब अल्पसंख्यक भी उनके उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं।